तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हानो ने यानविन को मार के उसे हॉस्पिटल भेज दिया था, जिसके बाद स्कूल सेरेमनी में उसे एक्यूज ठहरा दिया गया था और उस पे कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं, हानो तुम एक्यूज हो अपने क्लासमेट के प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए और उसे इंजर्ड करने के लिए। अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पीछे से बच्चे बोल रहे होते हैं, क्या क्या हुआ? लगता है इसने यानमिन को हिट करा है। कोई दूसरा बच्चा बोलता है, यानमिन की फैमिली तो बोर्ड मेंबर में है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और उसके फादर खुद बोर्ड मेंबर में हैं। फिर हानो खड़ा होता है और बोलता है, ये तो ऑब्वियस है कि उसने मुझे पहले हिट करा था और उसने मेरे साथ मैस करा था पहले। और हानो बोलता है, क्या तुम लोगों के पास कोई एविडेंस है क्या कि मैंने उसे हिट करा है? प्रिंसिपल बोलता है, मैं यानमिन को जानता हूँ, वो एक ओबीडिएंट स्टूडेंट है और वो एक एक्सेलेंट भी स्टूडेंट है, वो तुम्हारे साथ मैच नहीं करेगा। पीछे से बोर्ड मेंबर भी बोल रहा होता है, हाँ ये सच बोल रहा है। और बोलता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सबके सामने उसे मेंशन करने की इस नॉनसेंस चीज में, और तुमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया मार के, यही उसका एविडेंस है। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, यह है यान टैक्सिस और ये बोर्ड मेंबर है स्कूल का, इसका मतलब यही है उसका फादर यानमिन का। फिर हानो उन खड़े होके उनके पास जा रहा होता है। प्रिंसिपल बोलता है, तुम्हें किसने बोला आगे आने के लिए, पीछे जाओ। फिर भी हानो आ रहा होता है और बोलता है, सबसे पहले उसने मेरी फ्रेंड के कार को हिट करा, उसके बाद उसने मुझे थ्रेटन करा कि उसके फादर की आइडेंटिटी स्कूल बोर्ड मेंबर में है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मेरे पास उसकी वीडियो भी है और मैंने उसे स्कूल के ग्रुप में भी भेज दिया है। पीछे से एक लड़की बोलती है, हाँ मैंने देखा इस वीडियो को। दूसरी लड़की बोल रही होती है, क्या मुझे भेजो? ऐसे ही सारे बच्चे उस वीडियो को देख लेते हैं। प्रिंसिपल पीछे से बोल रहा होता है, हानो तुमने स्कूल के रूल को इग्नोर करा है और उसे तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और तुम ये सब करके फेमस होना चाहते हो क्या, या फिर फ्रेम में आना चाहते हो? हानो बोलता है, मेरे फेलो स्टूडेंट्स, मतलब अब स्पीच देने वाला है वो, क्या हम गरीब स्टूडेंट ये डिजर्व करते हैं कि जो रिच पीपल हैं वो हमें बुली करे या फिर हम उनसे बुली हों? पीछे से यान टैक्सिस बोलता है, तू सन ऑफ अ बिच, ऐसी नॉनसेंस बातें जो तू कर रहा है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत खतरनाक होंगे, सिंपल नहीं होंगे, समझ ले। हानो बोलता है, क्या तू मुझे दोबारा से डराना चाहता है? पीछे से सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं, नहीं तुम सही हो, तुम सच कह रहे हो, तुम बुली कर रहे हो। और ये प्रिंसिपल के लायक नहीं है। जो यानविन का फादर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी दांतें भेजने लगता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो भी शांति से बैठा होता है। फिर यानविन का फादर बोलता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल हो, कुछ करो। प्रिंसिपल बोलता है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने ऐसी सिचुएशन ही बना दी, अब स्टूडेंट सारे एंग्री हैं। तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो बोलता है, मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा नॉइज होने लगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये तो ली तानहा होता है और वो बोलता है, क्या हुआ? तभी प्रिंसिपल खड़ा होता है और बोलता है, ली तानहा आप आगे। ली तानहा बोलता है, क्या ये नॉइज कैसा है? वो बंदा अपने पसीने साफ करके बोलता है, वेल। तभी हानो पीछे से अपने बंदों के साथ शोर मचा रहा होता है और फुल पंप कर रहा होता है, बोलता है, चिल्लाओ मस्त। वेट अ मिनट, इस राइड वाले बंदे को तो देखो भाई, ये कैसे सीटी मार रहा है। प्रिंसिपल बोलता है, साइलेंस साइलेंस, सब चुप हो जाओ। हानो अब ओपन सेरेमनी बंद हो चुकी है, अब शांत हो जाओ, तुम हमारे ऑफिस में आओ जल्दी से। हानो पीछे मुड़ के देखता है। उसके बाद प्रिंसिपल ली तानहा को बोलता है, आओ सर, इस वे में आओ। ली तानहा बोलता है, कौन है ये हानो? प्रिंसिपल बोलता है, हाँ है एक नोटी स्टूडेंट जो ट्रबल मेक कर रहा है हमारे इधर, अब माइंड मत करो, आ जाओ आप। ली तानहा बोलता है, हाँ ठीक है। फिर हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानो उसके आगे खड़ा होता है और प्रिंसिपल उधर बैठा होता है और जो उसका अंकल होता है वो भी उधर खड़ा होता है। ली तानहा पीछे बैठा होता है। फिर प्रिंसिपल बोलता है, हानो मेरी बात सुनो, मैं ये डिमांड करता हूँ कि तुम एक पब्लिक अपॉलजी फॉर्म करो और उसमें तुम हर एक चीज क्लियर करो जो आज हुआ, और मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं ये श्योर कर सकूँ कि तुम इस सोसाइटी में ज्यादा सर्वाइव ना कर सको। हानो बोलता है, हाँ वो डिजर्व करता था मेरी बेटिंग को, इसलिए मैंने मारा उसे, मैं क्यों करूँ अपोलोजाइज। पीछे से उसका फादर चिल्लाता है और बोलता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा,
तुझे एक स्लैब की जरूरत है सबसे ज्यादा। तभी हान हाओ पर्सपेक्टिव अमलेट को स्टार्ट कर देता है और वो बंदा बोलता है तू बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। फिर पर्सपेक्टिव अमलेट में हम देखते हैं जो इसका नाम होता है वो यान टैक्सिंग होता है और इसका रिल्म नॉन होता है, प्रैक्टिस भी नॉन होती है और बाकी की जो चीजें हैं वो फ्रेम में है, आप देख सकते हो। फिर सिस्टम बताता है इस बंदे से तुम्हें कोई थ्रेट नहीं है, तुम इससे इजीली फाइट कर सकते हो। फिर हान हाओ उस बंदे को बोलता है अगर मेरा गैस गलत नहीं है तो तुम एक एक्सक्यूज पाना चाहते हो जिससे तुम फायर कर सको जियाओ हान को, है ना। तुम compete करते हो जियाओ यान की फैमिली से, उसके फैमिली बिजनेस से, और तभी तुम्हारे बेटे ने यानविन ने उसे प्रवोक करा सुबह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरी हेल्प की वजह से फेल हो गया और सारा ब्लेम तुमने मुझ पे डाल दिया, राइट। वो बंदा तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। ली तान हाओ पीछे से ये सब सुन रहा होता है। तभी वो बंदा बोलता है तू ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद कर दे, समझा ना, और अब तेरा बहुत हो गया, अब मैं बताता हूँ तुझे। हाना बोलता है देखो तो अपने आप को, तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज लग रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है तू सन ऑफ अ बिच, तू इतना रूड है, और अपनी पावर स्टार्ट करने लगता है। तभी हाना भी अपनी पावर स्टार्ट करने लगता है और उसके अटैक को बहुत इजीली रोक देता है। हाना बोलता है क्या तेरे में इतनी पावर थी, तू तो बहुत ज्यादा ओल्ड है। वो बंदा उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बोलता है तू ये सब कैसे कर सकता है। तभी हान हाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बंदा चिल्लाने लगता है। हाना उसका हाथ मोड़ देता है, फिर हाना उसे छोड़ता है और बोलता है ओ अंकल क्या तुम ठीक हो, क्या मैंने ज्यादा तेज दबा दिया। वो तो हाँफ रहा होता है और वो बोलता है तू सन ऑफ अ बिच, मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा ना, तूने बहुत गलत पंगा ले लिया है। और वो दोबारा से हानाओ पे अटैक कर देता है। फिर हानाओ के पास एक नोटिफिकेशन आती है इंटरनल फोर्स की तरफ से तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है, इंटरनल फोर्स की तरफ से, जल्दी से चाउस फॉर्मूला रन करो नहीं तो बहुत ज्यादा बैड हो सकता है। तभी हानाओ बोलता है होली शिट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वो अपना चाउस फॉर्मूला स्टार्ट कर देता है और चाउस फॉर्मूला के बैरियर के वजह से उसका जो इंटरनल फोर्स होता है वो भी हानाओ का कुछ नहीं कर पाता और हानाओ इजीली उसे डॉज कर लेता है और वो बंदा गिर जाता है मुंह के बल। मिस्टर ली पीछे से ये सब देख रहे होते हैं और उनके चेहरे पर स्माइल होती है। पीछे से सिस्टम बोलता है लगता है तुम्हें थोड़े स्क्रैच लग गए होंगे। हानाओ बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है। फिर सिस्टम बोलता है वेल जो स्क्रैच होता है वो भी एक इंजरी में ही काउंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक टेस्ट चाहता था और अनफॉर्चुनेटली तो उसमें पास हो चुका है, वेल डन। हानाओ बोलता है फक यू और अपना हाथ दिखा देता है। प्रिंसिपल की तो ये सब देख के फट जाती है। वो बोलता है क्या ये इतना पावरफुल है, मुझे इससे अच्छे से बात करनी होगी, रिस्पेक्टफुली बिल्कुल, और मुझे बिलीव नहीं होता कि ये इतनी यंग एज में इतना पावरफुल हो गया। फिर हाना बोलता है अब तेरी बारी मोटे, और उसके पास आ जाता है और बोलता है तूने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा और जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं और जो रिच पीपल हैं उनके साइड में ज्यादा अपना डिसीजन दिया, तुम्हें लगता नहीं कि ये तुमने गलत करा है। प्रिंसिपल बोलता है ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तभी ली तान हाओ अपने गिलास रखते हुए बोलता है इनफ और खड़ा होता है और बोलता है ये बहुत ज्यादा नॉनसेंस है। उतने में ही प्रिंसिपल भग के सीधा ली तान हाओ के पास आ जाता है और वो बोलता है प्लीज मिस्टर ली तान हाओ क्या हुआ मुझे बताओ, ये किड ऐसे ही है, ये सब ट्रू नहीं है जो भी सुना आपने। मैं अपने रिलेशनशिप जो भी मेरे रिलेटिव है उनकी वजह से मैं स्कूल में कोई भी दिक्कत नहीं आने देता, मैं उनके साइड में वो नहीं देता। और उसके चेहरे पे पसीने होते हैं। हाना अपनी नाक में उंगली करते हुए बोल रहा होता है हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि तुम स्कूल की कैंटीन में खाना चुराते हो, मुझे नहीं लगता था तुम इतना कुछ करते हो। तभी प्रिंसिपल पहले हानाओ को देखता है फिर ली तान हाओ को देखता है और बोलता है हाँ नहीं ली तान हाओ प्लीज मेरे बारे में मेरी बात सुनो। ली तान हाओ बोलता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो जाते हुए बोलता है एज अ बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ दिस स्कूल मुझे थैंक्स करना होगा हान हाओ को दिस टाइम, और मैं तेरी बातों से चेटेड हुआ हूँ। और उसको स्कैरी फेस दिखाते हुए बोलता है उस बंदे की तो आत्मा उसके अंदर से निकल जाती है और ली तान हाओ गेट बंद करके निकल लेता है। हान हाओ खुश हो रहा होता है और वो बोलता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और डिफरेंट फील होता है जब तुम पे कोई सपोर्ट करने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
हानाहो के घर का सीन, जहाँ पर हानाहो आके बहुत ज़्यादा थक गया होता है और वो सीधा अपने बेड पे सो जाता है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। सिस्टम बोलता है वेल मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो तुम्हारे यंग मैन्स हैं, जितने भी तुम्हारी जनरेशन के हैं, जेन ज़ी के, वो इतना जल्दी सोने क्यों चले जाते हैं जस्ट आफ्टर डिनर के बाद। हाना बोलता है तो हमारे पास करने के लिए है भी क्या, मुझे स्कूल से निकाल दिया और मैं स्कूल भी नहीं जा सकता कल, तो मुझे क्यों नहीं सोना चाहिए और मुझे क्यों नहीं रेस्ट लेना चाहिए। पीछे से सिस्टम चिल्लाते हुए बोलता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस यू फूल, प्रैक्टिस करने की जरूरत है तुझे, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं ऑलरेडी और तुमने एक बार भी उसे प्रैक्टिस नहीं करा। और बोलता है तुम्हें चाउस फार्मूला को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये तो अभी बहुत ज़्यादा बेसिक है, तुमने तो बेसिक भी कंप्लीट नहीं करा, और जो अदर कल्टिवेटर होते हैं ब्ला 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 ब्ला, ये बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है। और हानाओ तो एकदम मतलब देख लो इसको, ये कैसा फील कर रहा है और मैं भी कैसा फील कर रहा हूँ। हाना बोलता है हाँ हाँ अच्छा मुझे पता चल गया, मैं करूँगा अब। फिर हानाओ चाउस फार्मूला को रन करने लगता है और अपनी बालकनी में बैठ के उसके अंदर ओरा शील्ड बन जाती है। सिस्टम बोलता है हाँ राइट ऐसे ही करो, पावर को मूव करो अपनी बॉडी में। हानाओ ऐसे ही कर रहा होता है और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और हानाओ की आँख खुलती है। हानाओ बोलता है क्या मैं सो गया था और ये क्या मॉर्निंग होगी क्या। हानाओ अपने सीने पे हाथ रख के बोलता है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद पूरी रात मुझे तो नहीं लगता मैं थोड़ा सा भी पावरफुल हुआ हूँ। पीछे से सिस्टम बोलता है ओनली जब तुम प्रैक्टिस करो हार्ड और तभी तुम इम्प्रूव कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ को और तुम हायर लेवल तक जा सकते हो। फिर हानाओ बोलता है अगर मेरी स्ट्रेंथ और मेरी कल्टीवेशन ही मुझे इम्प्रूव करेगी तो मुझे तेरी जरूरत क्यों है। फिर पीछे से सिस्टम बोलता है जो तेरी पहली चाउस स्किल है वो सिर्फ अपने पीक तक जा सकती है जो है काइफन रिल्म, और जो सारी प्रैक्टिस मटेरियल हैं, जो स्टफ हैं और जो सारे पिल हैं वो एक्सचेंज होते हैं कल्टीवेशन वैल्यू से। और हाँ कल्टीवेशन इस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। तभी हाना को हम देखते हैं जो पड़ा होता है जमीन पे, उसके ऊपर स्किल आर्टिफैक्ट और पिल्स की बोझ होते हैं। हाना बोलता है अच्छा तो ये इजी नहीं है। फिर सिस्टम बोलता है तुम मुझे कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी भी मॉर्टल के साथ, कोई भी मॉर्टल एक मॉर्टल ही रहेगा और जो इमिलेट गोल है पर्सपेक्टिव का वो रीच कर सकता है रिल्म गॉड का। हानो अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए बोलता है लेकिन मैं गॉड के रिल्म के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ और न मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। प्रिटेंड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो हवा में उड़ जाता है। हाना हवा में ही होता है लेकिन नीचे से उसे आवाज़ आती है। हाना नीचे उड़ के देखता है तो वो लीतान हाओ होता है। लीतान हाओ उसे नीचे बुला रहा होता है हाथ के इशारे से। लीतान हाओ हानाओ के घर में आते हुए बोलते हैं लिटिल बॉय तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, क्या तुम अभी प्रैक्टिस ही कर रहे थे। और बोलता है क्या तुमने काइफल रिल्म को ब्रोक कर दिया और क्या तुम ऑलरेडी रीच कर चुके हो पोलिंग रिल्म में। हानाओ उसे पीछे मुड़ के देख रहा होता है और बोलता है नहीं मैं तो अभी भी काइफन रिल्म में ही हूँ सेम जैसे तुम हो। हानाओ मिस्टर ली को सोफे में बिठा के बोलता है तुम क्या कर रहे हो आज। लीतान हाओ बोलता है ये कोई बिग डील नहीं है और मैंने तुम्हारा रिवेंज या फिर कह सकते हो केयर ले लिया है, और जो भी कल हुआ था मैंने प्रिंसिपल को निकाल दिया स्कूल से और तुम हमेशा की तरह स्कूल जा सकते हो। हाना बोलता है हाँ तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया लेकिन थैंक यू। लीतान हाओ बोलता है तुम्हारा वेलकम। फिर मिस्टर ली बोलता है ओ हाँ एक और बात बतानी है तुम्हें, यान टैक्सिंग जो तुमसे मैस करा था पिछली बार, मुझे लग रहा है कि वो कुछ स्ट्रेंज करने वाला है। यस्टरडे जो भी कुछ हुआ था उसके वजह से तुम केयरफुल रहना और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगा। हाना बोलता है ऑल राइट मैं अटेंशन रखूंगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बैठा होता है सिगार लेकर और वो बोलता है वेल मैंने तुम्हें बोला था कि तुम उसे कुछ लेसन दो और उसे थोड़ी जानने की कोशिश करो, और क्या यही तुम्हारा आंसर है। ये तो वही बंदा होता है जो हाना उसे लड़ रहा होता है और वो बोलता है बॉस मैंने। उसका बॉस बोलता है क्या वो बच्चा बहुत ज्यादा पावरफुल है। यान टैक्सिस बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन जो मेरे मूव्स थे उस बच्चे पे काम ही नहीं कर रहे थे। और बोलता है बॉस तुम्हें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा मेरे लिए, जो मेरा बेटा है वो भी उससे पिट
बेटा है और मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। उसका बॉस मस्त फूक मारते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो, अभी ये टाइम है सेटल करने का सारी चीजें जो भी स्टोन गैम्बलिंग में हुआ था और जो यांग पिल इशू हुआ था। तो मतलब समझ लो गाइस, यांग पिल से लेकर स्टोन गैम्बलिंग और ये अब स्कूल जो भी कुछ हुआ है वो सब इसी बंदे ने कराया है। तो मतलब यही मेन विलन है या फिर विलन है अभी के लिए। तो फिर यान टैक्सी बोलता है, हाँ बॉस, तुम्हें अभी उसे सबक सिखाने की जरूरत है। उसका बॉस बोलता है, हाँ मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा और इस टाइम वो मुझसे बच के जा नहीं पाएगा, वो एस्केप नहीं कर पाएगा इस बार। और वो बोलता है, जाओ और कांटेक्ट करो मिस्टर गू से और उसे एक किलर साइन करो जो हानहाओ को मार दे, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसका बंदा बोलता है, यस सर, मैं समझ गया। फिर सीन कट होता है और हमें हानहाओ का सीन दिखाया जाता है जो रोड पे चल रहा होता है। वो फोन पे बात कर रहा होता है, हेलो मोजी, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या? मोजी बोलती है, क्या तुम दोबारा से स्कूल नहीं आ रहे? मैंने सुना जो तुम्हारा एक्सक्लूजन है वो चेंज हो चुका है। हानहाओ बोलता है, नहीं मैं आज स्कूल नहीं जा रहा, और गेट खोल के कहीं पर आ जाता है और बोलता है, ये आसान नहीं है कि स्कूल से किक आउट हो जाना और ऐसा प्रिटेंड करना कि मुझे पता ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हाँ, मैं स्कूल कल से आऊँगा। वहाँ पर एक बंदा अखबार पढ़ रहा होता है और वो हानहाओ को देख रहा होता है, और दूसरी तरफ एक बंदा अपनी कॉफी में शुगर डाल रहा होता है और वो भी हानहाओ को देख रहा होता है। मतलब ये दोनों किलर हैं। हानहाओ बोलता है, ऑल राइट, एनीवे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन लेने हैं तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। और वो वेटर के पास जाके बोलता है, मुझे 1 कप ऑफ लेमन वाटर दो। वेटर बोलता है, ओके सर, बस 2 मिनट दीजिए। हानहाओ तो मस्त एकदम स्वैग में होता है और वो अपनी लेमन वाटर का इंतजार कर रहा होता है। वेटर चले जाता है। हानहाओ को कुछ फील हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। उतने में ही वेटर उसके लिए लेमन वाटर ले आता है और बोलता है, ये रहा आपका लेमन वाटर। हानहाओ बोलता है, ऑल राइट। हानहाओ उससे लेते हुए बोलता है, अभी तूने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, ना इसमें शुगर डालनी है या नहीं डालनी है, या इसमें आइस डालनी है या नहीं डालनी है। तू इस स्टाफ का नहीं है और तू इस शॉप का भी नहीं है, राइट। फिर हम पीछे उसके देखते हैं जहाँ पर एक लड़की को बांध के उसने बैठा रखा होता है और उसके मुंह पे पट्टी होती है जो इस स्टाफ की होती है। वो बंदा स्माइल करता है, तभी उसके शर्ट से एक एरो निकलता है जो हानहाओ की तरफ जाता है। हानहाओ उसे डॉज कर लेता है। वो बंदा बोलता है, मुझे लगा था मैं अपने आप को हाइड बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन मैंने सस्पेक्ट नहीं करा था कि तू मुझे पहचान लेगा। हानहाओ बोलता है, वेल तुझे तो कोई भी पहचान लेगा अगर तू इस कलर का लेमन वाटर बनाएगा तो। और जो बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है आउटसाइड डाउन में और जो दूसरा बंदा शुगर ऐड कर रहा है अपनी कॉफी में, ये सब भी डुप्लीकेट हैं और ये लोग सोच रहे हैं ये लोग अपने आप को हाइड कर पा रहे हैं। ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है, तुम सब एक गैंग हो, है ना, और तुम क्या चाहते हो मुझसे? फिर वो बंदा अपनी कैप उठाते हुए बोलता है, जब तुमने हमें ढूंढ लिया है तो हमें अपने आप को हाइड करने की जरूरत नहीं है, और हम हैं अपना कपड़ा फेंकते हैं और वो सब साथ में आ जाते हैं। द 4 ब्रदर ऑफ गोल्डन वुड वाटर एंड फायर, तो ये इनके ग्रुप का नाम होता है, द 4 ब्रदर ऑफ गोल्डन वुड वाटर एंड फायर। वो बोलते हैं, किसी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें मारने के लिए, डोंट वरी, हम तुम्हें एक अच्छा टाइम देंगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ तो मैं इससे आगे बनाऊंगा भी नहीं। और हाँ, वेट करो गाइस, वेट करो, बहुत ज्यादा खास कुछ खतरनाक आने वाला है। और मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसका एक रीजन है जो है मेरी बीमारी ऑब्वियस। जैसे ये सीजन चेंज हुआ और कभी गर्मी आ रही है और कभी ठंडी, तो इस सीजन में मुझे फीवर हो गया था जिसके चक्कर में मेरा गला भी खराब और मैं बेड रेस्ट पे था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है अभी वॉइस ओवर का, और बस एडिटिंग अपलोडिंग इतना ही काम है और मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो बैक टू बैक एपिसोड आने वाले हैं, तो गाइस दबा दो बेल आइकन, तुम्हें मिलेंगे एपिसोड दबा के। सो पीस आउट, बाय बाय, सायोनारा गाइस।